तो दोस्तों पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान में जो नई भर्ती की घोषणा हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो आचार संहिता लगने से पहले पहले एक नई घोषणा कर दी गई है, जिसमें तारीख है अपने 6 तारीख को इसकी घोषणा की गई है। और पदों की संख्या लगभग 6000 के आसपास में 5934 पद की घोषणा की गई है। पदों की घोषणा की है, जिसे पशु परिचारक के पद का नाम पद का नाम क्या है, पशु परिचारक के लिए सीधी भर्ती की घोषणा कर दी गई है। इसके अंदर अपन जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें नॉलेज की है, जिस मतलब आयु सीमा क्या होनी चाहिए, पेपर में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो इसमें पदों की संख्या देखिए, गैर अनुसूचित के लिए 5281 रखी गई है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653, लगभग 700 पदों के आसपास, 650 के आसपास अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और 5281 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए घोषित किए गए। इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सभी को ध्यान में है, ई मित्र वगैरह से ऑनलाइन आवेदन आसानी से किया जा सकता है। उसके अलावा साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी बच्चे ने जो राजस्थान से बिलोंग करता है, राजस्थान से संबंधित जो भी बच्चा है, उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करवाना है। उसके पश्चात एक बार उसका शुल्क लगेगा और उसके बाद में आने वाले राजस्थान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वह निःशुल्क आवेदन कर सकेगा। तो आप इसको एसएसओ आईडी पर भी जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं अगर आपको ये आता है तो। अदरवाइज आप जाकर के ई मित्र वगैरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात इसकी प्रति भी आप निकाल के सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जनरेट होते हैं, आईडी जनरेट होती है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिएगा आगे और क्या क्या इसमें जानने के। एक बार पंजीयन शुल्क, ये पंजीयन शुल्क दिया हुआ है कि किसको कितना शुल्क जमा करवाना है। जैसे सामान्य वर्ग वालों को, क्रीमी लेयर वालों को, अति पिछड़ा वर्ग वालों को 600 रुपये का शुल्क जमा करवाना है, और अनुसूचित जनजाति वाले को 400 रुपये के आसपास जमा करवाना, 400 रुपये जमा करवाने हैं। उसके अलावा दिव्यांगजनों हेतु भी 400 रुपये ही शुल्क रखा गया है, तो ये शुल्क भी आपको ध्यान में होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। ये देखो, एक बार शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद में राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अब ये पदों की संख्या दी गई है कि किस क्षेत्र में किसको कितने पद दिए गए हैं। जैसे ये 5281 पदों में से 1300 पद, 1350 पद के आसपास में सामान्य वर्ग के पुरुषों को दिए गए हैं, महिलाओं को इतने दिए गए हैं। फिर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य को इतने दिए गए हैं, अनुसूचित जाति में इतने दिए गए हैं। ये सभी पदों की संख्या दी गई है। साथ में विशेष योग्यजन के लिए, विशेष योग्यजन में हैंडीकैप्ट वालों को, और जो भी एचआई वगैरह से, मतलब एचआई और एलडी सीपी, इनसे भी जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए, ऑटिज्म वालों से भी जो है विशेष योग्यजन वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी अलग से पद दिए गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 105 पद की घोषणा की गई है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये देखिएगा, ईडब्ल्यूएस के भी 66 पद घोषित किए गए हैं, ये भी काफी अच्छे पद है। उसके अलावा देखिए, विशेष योग्यजन में भी अलग अलग पदों के बारे में बताए गए हैं। और आरक्षण के बारे में बताया गया, देखो महिलाओं को 8% पद के परसेंट और विधवाओं को 2%, परित्यक्ता के लिए भी 2% का आरक्षण दिए गए। 5% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण दिए गए, नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए वो। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पता ही है 10% आरक्षण घोषणा हो चुकी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, भी देखो 12.5% का आरक्षण दिया गया। भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% पद इसमें आरक्षित मिलेंगे। ये भी काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, 12%, 12.5%। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 2% का पद रिक्त किए गए, उनके लिए भी पद रखे गए, उनके लिए भी। और उत्कृष्ट खिलाड़ी किसे माना जाएगा, जो इन खेलों में से संबंधित होगा उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में रखा जाएगा। टूर्नामेंट वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है। दिव्यांगजन के लिए 2018 के जो नियम लागू किए गए, अधिकार दिए गए, जो 2018 के जो अधिकार दिए गए दिव्यांगजनों को, निशक्तजनों को, उनके लिए जो उस नियम के आधार पर जो पद दिए जाएंगे, जो लाभ दिया जाएगा, वो भी दिए होगा इसमें। वेतनमान में देखिएगा, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 का दिया जाएगा, पे मैट्रिक्स लेवल 1 का दिया जाएगा। पात्रता व शैक्षणिक योग्यता, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पात्रता क्या है इसमें, पात्रता 10वीं, सेकेंडरी या उसके समतुल्य कोई भी परीक्षा, सेकेंडरी या उसके समतुल्य कोई भी परीक्षा पास होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा। आयु काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 से 40 वर्ष तक के सभी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा छूट भी दी गई है। सामान्य महिला वर्ग को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, ये भी ध्यान रखना, स्पेशल पॉइंट है ये। सामान्य महिला वर्ग को भी, अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की इस बार छूट दी गई है।
और उसके अलावा जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उनको 5 वर्ष हमेशा दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 10 वर्ष की छूट। पेंशन, जो राज्य सरकार के जो नियम बने हुए हैं, जो उस जिस हिसाब से राज्य सरकार देने का प्रावधान बना रखे, उसी आधार पर राज्य सरकार ने जो नियम बना रखे उसी आधार पर पेंशन दी होगी। पंजीयन शुल्क के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। परीक्षा का माह, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का माह कब है? तो आप देखिएगा अप्रैल से जून तक, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में परीक्षा होनी संभावित है। पूरे चांसेस हैं कि इन 3 महीनों के अंदर अंदर परीक्षा होगी, और वो भी 2024 में। तो आपके पास में लगभग 6 महीने का समय, 6 महीने का समय, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो इस साल के, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो इसके परीक्षा संभावित है। तो आप लगभग 6 महीने अच्छे से तैयारी करें और राजस्थान जीके के लिए चैनल के साथ में बने रहें। और इसके अलावा जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं उसके भी जो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी लेके आने का प्रयास करेंगे। प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और यह परीक्षा आपको ध्यान होना चाहिए, RSSMB बोर्ड के द्वारा गठित करवाई जा रही है। RSMSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा RSMSSB, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, जो पटवारी की परीक्षा करवाता है। तो आप लेवल समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। उसके अलावा देखिए आवेदन कैसे करें, ये ऑनलाइन आवेदन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला ही है। फोटो वगैरह का साइज वगैरह ये दिया है, आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देखिएगा क्या क्या फैक्ट है। और इसमें जिसकी राजस्थान जीके पे पकड़ काफी अच्छी होगी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उस बच्चे के लिए। अब देखिए परीक्षा किस प्रकार होगा, पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया जाएगा वो देखिएगा। इसमें 150 प्रश्नों की संख्या रखी गई है, प्रश्नों की संख्या 150, और कुल अंक भी रखे गए हैं 150, मतलब कुल मिला के 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और नेगेटिव माइनस मार्किंग भी है इसमें 1/4 नंबर की, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन आपके सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। और 3 घंटे की समय अवधि रखी गई है, जिसमें से जो 105 नंबर के जो प्रश्न है वो भाग ए में रखे गए, और भाग बे में किससे संबंधित है, पशुओं से संबंधित, जो बीमा वगैरह का काम, विपणन का कार्य है, पशुओं के गोबर वगैरह से संबंधित, मूत्र वगैरह का निपटान के संबंधित कार्य, जो भी कार्य वगैरह योजना स्कीम चला रही है सरकार, उसके ऊपर पूछेंगे। 45 नंबर का वेटेज वो होगा। इसमें देखिएगा 70% भाग तो देखिए इसमें इसी का है 105 नंबर में। इसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति, समसामयिकी, ये सभी शामिल होंगे। वस्तुपरक मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। कुल 105 नंबर आप यहां से ले सकते हैं, और इसमें काफी ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके का ही है। उसके अलावा साथ साथ में देखिए इसमें विज्ञान और गणित का भी कुछ पार्ट दिया गया है। विज्ञान के भी मैं क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, गणित वगैरह के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी अपन आगे देखेंगे कभी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको जो भी RSMB बोर्ड के द्वारा या फिर जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन मैं आपको करवाने का बहुत ज्यादा प्रयास करता हूं। उसके अलावा देखिए इसमें ये पशुओं से संबंधित जो फैक्ट है वो भी 30% इसमें वेटेज किसका होगा पेपर में, इसका होगा, जिसमें 45 प्रश्नों की संख्या होगी 45, और नंबर भी होंगे 45, जिसमें कुक्कुट प्रबंधन, पशुओं के चमड़े की और हड्डियों का उपयोग, पशु उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास, ये संबंधित जो भी, उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का, केंचुआ खाद वगैरह के ऊपर, दूध मांस की उपलब्धता, दूध मांस अंडों की उपलब्धता, ये देखो सारे पशुओं से संबंधित फैक्ट हैं। इसके ऊपर भी देखेंगे, आगे प्रयास करेंगे क्वेश्चन लाने का। और देखिए ये RSMSSB बोर्ड के द्वारा इसके ऊपर जो भी आवेदन वगैरह से संबंधित बातें हैं या फिर जो भी आपको जानना है, जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है, वो RSMB बोर्ड के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसका आपको आवेदन कब से है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आवेदन के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि आवेदन की तिथि कब से शुरू हो रही है। इसमें आवेदन की तिथि देखिएगा 13/10 से शुरू हो रहे हैं। इसके फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं। 13/10/2023 से शुरू होकर के 11/11/2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 माह का समय दिया गया है। तो आप इसका जल्द से जल्द फॉर्म भरें। और काफ़ी पदों की संख्या भी 6000 के आसपास है। तो आपको ये भी ध्यान है कि काफ़ी अच्छी भर्ती है, बड़ी भर्ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके के लिए प्रयास करें।
राजस्थान जीके का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ मैं विज्ञान के क्वेश्चन भी आपको करवा ही रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ें आपको साथ में करवाई जा रही है। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। उसके अलावा आपको इस भर्ती में जो मुख्य बातें हैं वो समझने का प्रयास करना है। एक तो इसमें 10वीं पास योग्यता मांग रहे हैं, उसके अलावा इसमें भर्ती की दिनांक आपको देख ही चुके हैं, और उसके अलावा इसके साथ में अपने जो वेटेज देखा 105 नंबर का ए भाग आएगा। इसमें राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, राजस्थानी जीके से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे राजस्थान की जीके से संबंधित। साथ में विज्ञान का पोर्शन और मैथ का पोर्शन भी दिया गया है, और समसामयिकी करंट के क्वेश्चन भी आएंगे। करंट के क्वेश्चन भी अपन करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन साथ में करंट के भी करूँ, ये भी प्रयास करेंगे। और इसके अलावा साथ साथ में पशुओं से संबंधित जो फैक्ट हैं, पशुओं के ऊपर जो फैक्ट आ रहे हैं, वो उसका भी वेटेज काफ़ी ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, वो अपन लास्ट में देखेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्ती को आवेदन करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ में बने रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।